हिंदी पार्ट नंबर 7 और 8 का मैं आज रिवीजन लूंगी। पहले पार्ट नंबर 7 मैं रोबोट बोल रहा हूँ। इसके शब्द अर्थ में रीड आउट कर रही हूँ। सुविधा संपन्न, सुविधाओं से भरा हुआ। निर्जीव, जिसमें जीवन ना हो, नॉन लिविंग जो होता है। विद्युत धारा, बिजली। इस्पात, स्टील। तंत्रिकाएं, मानव शरीर की सूक्ष्म धागे जैसी रचनाएं। सेंसर, संवेदक। पेज नंबर 58, ट्रू एंड फॉल्स। रोबोट को हिंदी में यंत्र मानव का नाम दिया है। यस, टिक होगा ये। रोबोट के शरीर में भी हमारी तरह खून की नलियां होती हैं। रॉन्ग है ये। रोबोट बोलने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग करता है। रॉन्ग है। रोबोट कारखानों में मशीनें नहीं चला सकता है। चला सकता है, कुछ भी कर सकता है। रोबोट के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल होता है। गलत है ये। फिर हम आते हैं पेज नंबर 59 में, और जो है हमको ऑड वन को चूज करना है। ठीक है। रोबोट क्या है? एक कंप्यूटर है, एक निर्जीव पुतला है, महाशक्तिशाली है। एक निर्जीव पुतला है। उत्तर होगा एक निर्जीव पुतला है। रोबोट को काम करने के आदेश कहाँ से मिलते हैं? अपने मालिक से, कंप्यूटर की मेमोरी से, या सेंसर से। उत्तर होगा कंप्यूटर की मेमोरी से। देखने और सुनने के लिए रोबोट में क्या लगे होते हैं? आंखें और कान, बड़े बड़े सेंसर, कैमरे और माइक्रोफोन। करेक्ट उत्तर है कैमरे और माइक्रोफोन। रोबोट किसके द्वारा छूकर अनुभव करता है? लाउड स्पीकर द्वारा, विद्युत धारा द्वारा, या सेंसर द्वारा। उत्तर है सेंसर द्वारा। रोबोट का प्रयोग अब और किस क्षेत्र में होने लगा है? चिकित्सा क्षेत्र में, भवन निर्माण क्षेत्र में, या तेल शोधन क्षेत्र में। उत्तर है चिकित्सा क्षेत्र में। चिकित्सा क्षेत्र में भी रोबोट का प्रयोग अब होने लगा है। आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उस बुक में ये सारे आंसर हमको हमारी किताब में ही मिलते हैं। अब है खाली स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, और उसके लिए हमको ऑप्शन ऊपर दिए हुए हैं। रोबोट को हिंदी में डैश नाम दिया गया है। इसको हमने दूसरा ऑप्शन जो है यंत्र मानव का नाम दिया है। मैं तो डैश पुतला हूँ। पहला उत्तर है निर्जीव पुतला हूँ। मेरे तारों में डैश बहती है। हमारा चौथा ऑप्शन है विद्युत धारा बहती है। मैं सुनने के लिए डैश का इस्तेमाल करता हूँ। लास्ट ऑप्शन है किसका इस्तेमाल करता है रोबोट? माइक्रोफोन का इस्तेमाल करता है सुनने के लिए। वैज्ञानिकों ने मेरे शरीर पर डैश लगा दिए हैं। तीसरा ऑप्शन है क्या लगाए हैं? सेंसर। उसके शरीर पर सेंसर लगे हुए होते हैं। रोबोट के पूरी रोबोट की जो बॉडी होती है। अब हमारे पास है नेक्स्ट प्रश्न है, समान अर्थ वाले शब्द चुनकर लिखिए। ये हमारा पेज नंबर 60 है। एक तरफ से ये शब्द अर्थ ही हैं, ठीक हो। ये हमको इंग्लिश में, ये वर्ड जो है इंग्लिश के हैं, जिनका हमको हिंदी में मीनिंग लिखना है। जैसे देखो सोलर, सोलर का मतलब सौर, सौर ऊर्जा कहते हैं ना, सोलर एनर्जी को हिंदी में सौर ऊर्जा बोलते हैं। उसके बाद है ऑफिस, हिंदी में उसको कार्यालय बोलते हैं। इंग्लिश में जो रिसेप्शन रूम बोलते हैं, हिंदी में उसको स्वागत कक्ष बोला जाता है। डिटेल, विवरण। पेमेंट, भुगतान। कंप्यूटर, संगणक। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं इसी पेज में, अशुद्ध वाक्यों को हमको शुद्ध करना है। ठीक है। तो कैसे होगा? वहां अनेकों रोबोट काम करते हैं। हमको क्या करना है? अनेकों की जगह अनेक लिख देना है। वहां अनेक रोबोट काम करते हैं। फिर उसके बाद है रोबोट पाइप पर काम कर रहा है। रोबोट पाइप में काम कर रहा है। उसके बाद है सारी रात भर रोबोट काम करता रहा। रात भर रोबोट काम करता रहा। उसके बाद है एक वैज्ञानिक की पुस्तक खरीद कर लाइए। विज्ञान की एक, उत्तर क्या बनेगा? पहले विज्ञान आएगा, उसके बाद आएगी की, उसके बाद आएगी एक, फिर पुस्तक खरीद कर लाइए। अभी विद्यालय खुलने को देर है। को की जगह में आ जाएगा। अभी विद्यालय खुलने में देर है। ये इसके करेक्ट वाक्य बन जाएंगे। नंबर 8, हॉकी का जादूगर। शब्द अर्थ दिलचस्प, रुचिकर, नौसिखिया, नया नया सीखने वाला। पदक, मेडल। अक्सर, प्रायः। ओलंपिक, दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता। श्रेय, यश। राज, रहस्य। पेज नंबर 65, नीचे दिए गए वाक्य सही हैं या गलत बताइए। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। यस।
ध्यानचंद को कोई भी पुरस्कार नहीं मिला था, रॉन्ग है। हिटलर भी ध्यानचंद को पसंद करते थे, यस। बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को स्वर्ण पदक मिला था, यस। खेल में गुस्सा अच्छा नहीं होता, हाँ नहीं होता है, खेल में गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं नीचे क्वेश्चन में, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? धनराज पिल्ले को, ध्यानचंद को या प्रगट सिंह को? ध्यानचंद को कहा जाता है। ध्यानचंद का जन्म कब हुआ? 1904 में हुआ, 1908 में हुआ या सन 1920 में हुआ? उत्तर है सन 1904 में हुआ। ध्यानचंद को कब सम्मानित किया गया? सन 1928 में, सन 1936 में या सन 1932 में? कब किया? सन 1936 में इनको किया गया था। हिटलर ने ध्यानचंद को किस पद का लालच दिया था? लेफ्टिनेंट का, मेजर का या मार्शल का? उत्तर है मार्शल का, उनको लालच दिया था हिटलर ने। नंबर 66 है, खाली स्थान भरो और ऑप्शंस हमारे ऊपर लिखे हैं। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और डैश की टीम में मुकाबला हो रहा था। किसमें हो रहा था? ब्राह्मण रेजिमेंट में और पंजाब रेजिमेंट में हो रहा था। पहले का आंसर होगा चिल्ड्रन सेपर्स एंड माइनर्स। एक दिन पंजाब रेजिमेंट और सेपर एंड माइनर्स टीम के बीच में मुकाबला हो रहा था। ब्राह्मण रेजिमेंट तो दूसरे का आंसर है। 16 साल की उम्र में मैं ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हो गया। फिर है 1936 में बर्लिन, पहला ऑप्शन है, ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। बर्लिन ओलंपिक में मेरे खेल से प्रभावित होकर लोग मुझे डैश कहने लगे, हॉकी का जादूगर कहने लगे। इसी पेज में देखिए, अब है मुहावरों के अर्थ लिखकर हमको वाक्य बनाने हैं। पहले उनका अर्थ भी लिखना है और उनके वाक्य भी बनाना। जैसे दिल जीत लेना मतलब खुश कर देना, बहुत खुश कर देना। उसका हमने आप अपने मन से अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें जो है स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए। ध्यानचंद ने हॉकी में सभी का दिल जीत लिया, ये एक सेंटेंस हो सकता है। उसके बाद है पानी पानी होना, शर्मिंदा होना। चोरी पकड़े जाने पर वह शर्म से पानी पानी हो गया, ये इसका वाक्य बन पाएगा। लोहा लेना, मुकाबला करना, विपरीत टीम ने डट कर लोहा लिया, ये इसका वाक्य बनेगा। नंबर 67 में देखिए क्या है, नीचे दिए गए श्रुति सम विभिन्नार्थक शब्दों में अंतर स्पष्ट करते हुए वाक्यों में प्रयोग करो। बहुत थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर है शब्दों में, और ऐसे ही उनके अर्थों में तो अंतर है ही है, लेकिन शब्दों में बहुत थोड़ा सा अंतर है। देखिए जैसे आसमान, आसमान आकाश, आसमान नीला है। उसके बाद है असमान, ठीक है, इससे पहले आसमान था, अब है असमान, सिर्फ अ में आ की मात्रा का अंतर है और इसका मीनिंग होता है भिन्न, अलग। राम और श्याम के वस्त्र असमान हैं, अलग अलग हैं, अभिन्न हैं। फिर उसके बाद है समान, समान माने बराबर। देखो अब जो है अ और आ हट गया, समान बन गया, समान माने बराबर। सभी धर्म समान हैं। अब है फिर सामान, देखो स में आ की मात्रा बन गई, वस्तु चीजें, ठीक है। सामान देखो एक ही शब्द है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। सामान, यात्री का सामान भारी था। अब है दिन, पहला है दिन, द में छोटी की मात्रा दिन, दिवस। दिन में बारिश हो रही थी। अब दूसरा है द में बड़ी की मात्रा दीन, मतलब जो दीन दुखी होते हैं, जो असहाय लोग होते हैं, हमें दीन दुखियों की सहायता करनी चाहिए। फिर उसके बाद है ग्रह, ग में जब हमारा पदेन्द्र है, जब ग में पदेन्द्र है, ग्रह ये होता आकाशीय पिंड, ठीक है। ग्रहों की संख्या 9 बताई गई है। फिर उसके बाद जब ग में री की मात्रा लगती है तो ये ग्रह हो जाता है। इसका उत्तर होता है घर, मैं घर जा रहा हूं। देखिए थोड़ी थोड़ी अंतर है, लेकिन इनके अर्थ में काफी अंतर है। ओके, अब जो है हमारा जो यह रिवीजन आज पार्ट नंबर, इसका चैप्टर नंबर हमारा हॉकी का जादूगर था, ये पार्ट नंबर 8 समाप्त हुआ। थैंक यू।